प्यारे बच्चों, मैं कीर्ति दुबे राजकीय जुबली इंटर कॉलेज से गणित की कक्षा 8 की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम इकाई 2 जो कि वर्गमूल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन वर्गमूल को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वर्ग क्या होता है, वर्ग या स्क्वायर क्या होता है। चलिए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। वर्ग या स्क्वायर यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से समझिए कि यदि कोई संख्या x है जिसको उसी संख्या से हम गुणा कर दें तो x गुणे x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर के बराबर। तो यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल से प्राप्त संख्या गुणा की गई संख्या का वर्ग कहलाती है। यानी x को अगर हम x से गुणा करें तो जो हमें x स्क्वायर मिल रहा है या x का वर्ग मिल रहा है वो x का वर्ग होता है। यानी जो x स्क्वायर है वो x का वर्ग है। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वो उस संख्या का वर्ग होता है। अब इसको एग्जाम्पल या उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने 5 को उसी संख्या यानी 5 से गुणा कर दिया तो हमें उत्तर मिल गया 25। यानी कि जो 25 है वो 5 का स्क्वायर या वर्ग है। जो संख्या 25 है वो 5 का वर्ग है। एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमने 9 का वर्ग निकालना है तो 9 को जब हम 9 से गुणा करेंगे तो हमें पता है कि उत्तर 81 आएगा। तो जो 81 है वो 9 का वर्ग है। इसी प्रकार हम किसी भी संख्या का वर्ग उसी संख्या से उस संख्या को गुणा करके निकाल सकते हैं। अब आइए इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं हम जिसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो एक इसका पॉइंट है जो शून्येतर परिमेय संख्याओं के वर्ग धनात्मक परिमेय होते हैं। शून्येतर मतलब कोई संख्या जो शून्य के अलावा हो, उन परिमेय संख्याओं के वर्ग धनात्मक। मतलब कि अगर कोई संख्या अगर ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, दोनों ही केस में उसका जो वर्ग आएगा वो धनात्मक होगा। इसको हम करके देखते हैं। जैसे -x एक कोई संख्या है तो जब -x को फिर से -x से इंटू करेंगे तो हमें जो वर्ग इसका प्राप्त होगा वो एक धनात्मक संख्या होगा। देखिए कैसे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और x और x स्क्वायर। तो -x का जो वर्ग है, -x का जो वर्ग है वो x स्क्वायर है यानी एक धनात्मक संख्या है। अब आइए अगर हम x का वर्ग निकालें तो x इंटू x ये भी हमारा x स्क्वायर है। यानी संख्या अगर माइनस में है या प्लस में है, दोनों का वर्ग धनात्मक संख्या ही होती है। -x का भी वर्ग आप देख रहे हैं x स्क्वायर है और x का भी वर्ग x स्क्वायर है। अतः हम कह सकते हैं कि शून्येतर परिमेय संख्याओं के वर्ग धनात्मक परिमेय होते हैं। कोई भी संख्या चाहे वो नेगेटिव धनात्मक हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, उन दोनों ही केसेस में उसका वर्ग धनात्मक आएगा। अब हम एक और पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। अब आइए कि अगर कोई संख्या है x स्क्वायर, ये x का वर्ग,
तो हमें इसका वर्गमूल अगर ज्ञात करना है तो वर्गमूल जो होगा वो एक्स स्क्वायर का वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी। कैसे हो सकता है? एक्स स्क्वायर को हम माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स भी लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर को हम एक्स इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। अर्थात कि जो एक्स स्क्वायर है वो माइनस एक्स का भी वर्ग है और प्लस एक्स का भी वर्ग है। अतः एक्स स्क्वायर का जो वर्गमूल होगा वो दोनों संभावना है कि वो प्लस एक्स भी हो सकता है और माइनस एक्स भी हो सकता है। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसे मैं डिस्कस कर लेना चाहती हूँ। जैसे अगर हमारी संख्या जो है वो शून्य है या ज़ीरो है तो ज़ीरो का जो वर्ग होगा यानी ज़ीरो को ज़ीरो से इंटू करें तो आपको पता है कि वो ज़ीरो ही आएगा। तो ज़ीरो का जो वर्ग होगा वो भी ज़ीरो होगा और ज़ीरो का अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो वो भी ज़ीरो होगा। अर्थात ज़ीरो का वर्ग भी ज़ीरो और ज़ीरो का वर्गमूल भी ज़ीरो ही होगा। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज 2 का ए के कुछ सवालों को करते हैं। अब हम इकाई 2 जो कि वर्गमूल है उसके पहले अभ्यास यानी 2a के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो है 1 से 15 के बीच के सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो पहले 1 से 15 के बीच हम विषम संख्याओं को लिखेंगे। विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से कटती नहीं है या 2 से डिवाइड नहीं होती है। तो पहली संख्या 1 हो गई, दूसरी 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, 13 और 15। तो इनका वर्ग कैसे? उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें यानी 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। फिर 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 5 25, 7 इंटू 7 49, 9 इंटू 9 81, 11 इंटू 11 121, 13 इंटू 13 169 और 15 इंटू 15 225। तो वर्ग किसी भी संख्या का निकालना हो तो उस संख्या को उसी संख्या से एक बार और गुणा कर देंगे तो जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा वो उस संख्या का वर्ग होगा। अब सवाल नंबर 2 पे आइए कि यदि हमें 65 का स्क्वायर या 65 का वर्ग निकालना हो तो क्या करना है? 65 को 65 से गुणा करना है। तो बच्चों ये बड़ा ही आसान है, आप इसको कर सकते हैं। 65 को 65 से गुणा करके इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब आइए निम्नांकित का वर्ग ज्ञात कीजिए। पहला है -6/7। तो इसका वर्ग ज्ञात करने के लिए इसी परिमेय संख्या को फिर से इसी से गुणा कर देंगे। अब देखिए माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं तो वो प्लस हो जाएगा। 6 और 6 अंश में 6 और 6 है 36 हो जाएगा और हर में 7 इंटू 7 है 49। तो इसका उत्तर होगा 36/49 क्योंकि माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया। और आपको मैंने पहले ही बताया कि किसी भी संख्या का चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक परिमेय संख्या हो उनका वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। अब आइए 13/17 का वर्ग निकालना है। ये एक धनात्मक संख्या है। 13/17 को उसी संख्या से गुणा कर देंगे तो हमें 13 को 13 से करेंगे तो 169 आप यहाँ भी देख सकते हैं और 17 को 17 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 289। तो बच्चों इस अभ्यास में सिर्फ 3 प्रश्न हैं। पहला मैंने करा दिया, दूसरे के 1, 2 और भाग हैं
और तीसरे में जिन्हें आप अपने गृह कार्य में स्वयं कर। बच्चों, अब हम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल आपको बताते हैं कि क्या होता है। यदि y बराबर एक्स स्क्वायर है या y बराबर माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो y के जो वर्गमूल होंगे वो अंडर रूट y के वर्गमूल यानी अंडर रूट y वो x या माइनस एक्स दोनों होंगे। ये कैसे होगा? y बराबर एक्स स्क्वायर, मैंने इसको यहाँ ले लिया है, दोनों तरफ वर्गमूल का चिन्ह लगाते हैं, वर्गमूल y वर्गमूल, और एक्स स्क्वायर को हम x इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो जो वर्गमूल y होगा, ये वर्गमूल के अंदर एक ही संख्या दो बार गुणा की गई जब होती है, तो एक बार हम संख्या को वर्गमूल से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये x इंटू एक्स है, तो जब ये बाहर निकलेगा वर्गमूल से तो सिर्फ x आ जाएगा, यानी y का जो वर्गमूल है वो x होगा। इसी प्रकार हम जब y बराबर माइनस एक्स का होल स्क्वायर लें और दोनों साइड हम वर्गमूल लगाएं, तो चूंकि ये दो बार यही संख्या गुणा हुई है, तो y का वर्गमूल माइनस एक्स भी आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है। अब हम गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो हम एक संख्या ले लेते हैं 144। इसका अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसमें क्या करना है, आपको प्राइम नंबर से इस संख्या को भाग देते जाना है जब तक आपको एक न मिल जाए। तो जैसे इसको 2 से करेंगे तो ये 72 आएगा, फिर ये सम संख्या है तो यानी फिर ये 2 से गुणा होगा तो ये 36 आएगा, फिर 2 से गुणा होगा फिर 18 आएगा, फिर 2 से गुणा होगा फिर 9 आएगा, फिर अब ये 2 से गुणा नहीं होगा। तो अगला प्राइम नंबर जो है वो 3 है, उसको 3 से करेंगे, यहाँ 3 आ गया, फिर 3 से करेंगे तो ये 1 आया। यानी कि जो 144 है वो देखिए वो 2 गुणे 2 4 बार आपका 2 है और 2 बार आपका 3 है। अब हमें 144 का वर्गमूल निकालना है, यानी ये इस तरह है इसका वर्गमूल। तो 144 का जो वर्गमूल है, अब पेयरिंग करनी है हमें। जैसे 2 ये 2 बार आया, इसको एक बार बाहर निकाल लेंगे, फिर इसकी पेयरिंग करेंगे, फिर ये एक बार, और फिर 3 चूँकि 2 बार आया इसकी पेयरिंग करके एक बार इसको बाहर निकाल लेंगे, फिर इसको गुणा करेंगे। ये आपका है 4 गुणे 3 यानी कि 12। तो 144 का जो वर्गमूल है वो 12 के बराबर है। तो इस प्रकार प्राइम फैक्टराइजेशन या गुणनखंड विधि से हम किसी भी पूर्ण वर्ग वाली संख्या है उसका हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, अब हम अभ्यास 2B के प्रश्नों को हल करेंगे जो कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने पर आधारित है। तो इसका जो पहले का सवाल का तीसरा पार्ट है वो है गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए 4900 का। तो हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये देखिए ये एक सम संख्या है, तो 2 से करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 2 4 5 0। अभी भी सम संख्या है, 2 से करिए 1 2 25। अब देखिए ये सम संख्या नहीं है तो ये 2 से भाग नहीं होगा, ये 3 से भी नहीं हो रहा है। तो अब हम 5 पे जाएंगे, 5 से इसको करके देखते हैं। तो ये देखिए फिर ये 5 से जाएगा, फिर ये अब 5 से भी नहीं जा रहा है, ये 7 से जाएगा और ये 7 से 1 आ जाएगा। अब हम इसकी पेयरिंग करते हैं। तो जो
4900 का हमें वर्गमूल निकालना था, वो पेयरिंग करेंगे। ये पेयरिंग करने पे एक बार 2 बाहर आएगा, एक बार 5 और एक बार 7। तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर इसका 70। तो 4900 का जो वर्गमूल होगा वो 70 के बराबर होगा। अब उसके बाद हम जो हर में संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे या प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसके लिए देखेंगे कि हम ये सम संख्या है, क्योंकि इसके आखिरी जो वंस प्लेस पे संख्या है वो 6 है, जो कि 2 से डिविजिबल है। तो यानी कि सम संख्या है, तो हम 2 से पहले से काटेंगे, तो ये 6 आएगा, 4 और 8। फिर 2 से काटेंगे 3, 2, 4। फिर 2 से काटेंगे 1, 6, 2। फिर 2 से काटेंगे 81। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, तब इसको 3 से करते हैं। फिर ये 3 से कट के 9, फिर 3 से कट के 3 और फिर 3 से कट के 1। अब हमें चूंकि इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल 625 अपॉन 1296। तो इसको हम लिखेंगे, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 4 बार 5 से गुणा करने पे हमें 625। और उसी तरह 1, 2, 3, 4 बार 2 और 4 बार 3, 1, 2, 3, 4, देन 1, 2, 3, 4। अब ये देखिए, ये वर्गमूल 625 बटे 1296 को इस प्रकार है। अब हमें पेयरिंग करनी है, क्योंकि हमें ये संख्या वर्गमूल से बाहर ज्ञात करनी है पूर्ण संख्या के रूप में। तो ये देखिए 2 बार जो है वो 5 की पेयरिंग है, यानी एक बार इस पेयर के लिए हम 5 बाहर निकालेंगे और एक बार इस पेयर के लिए। फिर नीचे देखिए एक पेयर, एक ये और एक ये, यानी 2 × 2 × 3 × 3। अब ये आपका हो जाएगा 25 अपॉन, अब इसको आप गुणा कर देंगे 36। तो इसका उत्तर हो गया कि 625 बाई 1296 का वर्गमूल जो होगा वो 25 बटे 36 होगा। तो इस प्रकार से हम एक्सरसाइज 2B के भी बचे हुए प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हैं, जो कि आपको अपनी गृह कार्य की कॉपी में